मेरी बेबसी, मेरी हर खुशी हुई खात्म तेरी ही ज़ात में। से कहूँ कैसे सहूँ रही सनम की मैं याद में। किस्मत में ना हो किसी के भी दर्द दिलों के। मरना तो सबने है बाजी, और दफन होने के लिए सबको एक जितनी जमीन मिलेगी, ना कम ना ज्यादा। लेकिन अगर जुल्म हद से बढ़ जाए ना, तो अल्लाह दफन होने के लिए वो भी अता नहीं करता। बस बस बस, बहुत लेक्चर सुन लिया मैंने तेरा। अब तुम इब्राहिम को लो और चलो निकलो यहाँ से। जा रही हूँ बाजी। मैं कमरे में जाने का नहीं कह रही, मैं इस घर से जाने का कह रही हूँ। इब्राहिम को भी उनके साथ निकाल दिया क्या? दफा हो गए बस दोनों। अब तू जल्दी से ये दुकानें बेच और ऐश कर। मेरा बच्चा था वो, और तुम लोगों की जरूरत कैसे हुई मेरे बच्चों को घर से निकालने की? अरे क्यों बावला हो रहा है उस बच्चे के लिए? अरे मेरा बच्चा, तेरे पास तो इतनी दौलत आ गई है कि अब तू दूसरी शादी कर और बच्चे पैदा कर। अरे नहीं चाहिए ऐसी दौलत जो मुझे मेरे बच्चे को घर से निकालने के बाद मिले। दर्द दिलों के। दर्द दिलों के। अम्मा, तुम इसके ड्रामों में ना आना। ये जो अचानक इसको इब्राहिम की मोहब्बत का जोश चढ़ाए ना, ये शाम तक उतर जाएगा। बढ़ाया औलाद से मोहब्बत है। नहीं नगमा, नहीं, मैंने शुजा को कभी भी इतना गुस्से में नहीं देखा। मुझे डर लग रहा है कहीं वो खुद को कुछ कर ना ले। अल्लाह उसे लंबी उम्र दे, अल्लाह साथ खैरियत के घर आ जाए मेरा बच्चा। अच्छा, तुम कहीं जा रहे थे क्या? हाँ, कब्रिस्तान जा रहा हूँ। क्या बात है सवार, यू लुक अपसेट। आज मामू की बहुत याद आ रही है यार। अपनी औलाद से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करते थे। मुझे तो आज भी ऐसा लगता है जैसे उनकी मौत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। काश मैंने उनको सब कुछ बता दिया होता तो आज खुद को कसूरवार ना मानता मैं। नहीं सवार, तुम जिम्मेदार नहीं हो। तुम्हारा कोई कसूर नहीं। तुमने तो अपनी पूरी कोशिश की रिश्ता बचाने के लिए, यहाँ तक कि अपनी मोहब्बत की भी कुर्बानी दे दी। लेकिन कोई क्या कर सकता है? वो कहते हैं ना कि अल्लाह आपको आपकी पसंदीदा चीज से आजमाता है और सब्र करने वाले को कभी नहीं टूटने देता। फिर तुमने तो अपना सब कुछ ही कुर्बान कर दिया। तुम्हारा कसूर कैसे हो सकता? तुम्हारा कसूर नहीं है सवार। चलता हूं। शुजा, क्या हो गया है? जब से आए हो तुम परेशान ही हो। क्या हुआ खाला और इब्राहिम का? यार मैं तो बहुत तंग ही आ गई हूँ।
जब जब मेरी और तुम्हारी शादी की बात होती है ना कोई मसला आ जाता है। अब देखो, जब अम्मी राजी हो गई तो इब्राहिम की प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम? बेटा है मेरा वो, और औलाद कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैं तो शादी की बात कर रही थी, कैसे बोल दिया? क्या हुआ है? ये शुजा इतना गुस्से में क्यों गया है? कुछ नहीं अम्मा, बेटी की मोहब्बत का भूत सवार हो गया है। सर में भी दर्द हो रहा है। दे उस मैडम को आवाज जरा, मेरे लिए अच्छी सी स्ट्रॉन्ग से चाय बना दे, सर में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा मैं बोलती हूँ। हाँ। अलीशा, अलीशा। सर भी दबाया आप। दबा रही हूँ, ज्यादा टेंशन नहीं लो, बीपी हाई हो जाएगा तुम्हारा। क्या करूं अम्मा, ना शादी करता है ना कोई और जाने देता है। मानो ये हम क्यों आए मैं? तुम्हारी अम्मी यहाँ रहती है ना, उनसे मिलने आए। नानो, दादी तो कहती थी कि मम्मा अल्लाह मियाँ के पास चले गए हैं। हाँ बेटा, जो लोग अल्लाह को प्यारे होते हैं ना, वो उन्हें अपने पास बुला लेता है। तो दादू अल्लाह मियाँ को प्यार नहीं है? ऐसे नहीं कहते बेटा, अल्लाह ताला तो अपने हर बंदे से बहुत प्यार करता है। मुझे भी यही लगता है अम्मी, जवार की ना बद्दुआ लगी है हमें। आपको पता है इन 7 सालों में मैंने कितनी मर्तबा मरने का सोचा है। ऐसी बात नहीं करो, तुम्हें इब्राहिम के लिए जीना है। अम्मी, शुजा सब कुछ बेचता जा रहा है। उसने हमारा घर बेच दिया और हमें यहाँ लाके किराए के घर में बिठा दिया। मुझे तो लगता है कि वो बहुत जल्द बाबा की दुकानें भी बेच देगा। मुझे माफ कर देना मेरी बेटी, मेरी आंखों पे तो बाजी के प्यार की पट्टी बंधी हुई थी। मेरी इस एक गलती ने मेरा हंसता बसता घर उजाड़ दिया। अपने जब खैर हो जाते तो दुश्मनों से भी बदतर हो जाते। मेरे साथ मेरे अपनों ने वो सलूक किया जो दुश्मन भी ना करे। मोहसिन अली ने मुझे कितना समझाया था कि जब तुम्हारे अपने तुम्हें सड़क पे लाके खड़ा कर देंगे तब तुम्हें एहसास होगा। आज मैं तन्हा हूं, दरबदर हो गई। अरे मेरी बूढ़ी औरत, कब तक इसका साथ दूंगी? कौन इसको देखेगा? मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा।
शुजा इतनी आसानी से तेरी जान नहीं छोड़ेगा यासिर। अरे उसमें जान बची ही कहाँ है जो वो जान छोड़ेगा। तू देख, शुजा को तो मैं माजी का वो तल्ख किस्सा बना दूंगा जो कोई सुनना नहीं चाहता। लेकिन अकेले अकेले शादी ना कर लेना, मुझे जरूर शादी में बुलाना। अरे क्या बात कर रहा है, वो शादी के सारे मामला तू देखेगा, तो टेंशन क्यों ले रहा है? चल यार अतीक, मैं चलता हूँ, एक काम याद आ गया, रात में मिल मुझसे, ठीक है? अतीक मेरे दोस्त, जो जिंदगी मेहरबान होती है ना, तो सारे काम खुद बन जाते हैं, सब रास्ते साफ हो जाते हैं। शुजा इतनी आसानी से तेरी जान नहीं छोड़ेगा यासिर। अरे उसमें जान बची ही कहाँ है जो वो जान छोड़ेगा। तू देख, शुजा को तो मैं माजी का वो तल्ख किस्सा बना दूंगा जो कोई सुनना नहीं चाहता। लेकिन अकेले अकेले शादी ना कर लेना, मुझे जरूर शादी में बुलाना। अरे क्या बात कर रहा है, वो शादी के सारे मामला तू देखेगा, तो टेंशन क्यों ले रहा है? चल यार अतीक, मैं चलता हूँ, एक काम याद आ गया, रात में मिल मुझसे, ठीक है? चल। मुझे तो तेरा भी मुश्किल ही लग रहा है यासिर। आप कब भेजेंगे अपने घर वालों को रिश्ते के लिए? पता है ना, मुझसे अब इंतजार नहीं होता। मेरी जान, इंतजार तो मुझसे भी नहीं हो रहा, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे घर वाले नहीं मान रहे ना, खास तौर पे मेरी अम्मी। तुम तो जानती हो मैं इकलौता बेटा हूँ, मेरी तो रिश्तों की लाइन लगी हुई है, और मेरी अम्मी तुम्हारे लिए कभी नहीं मानेंगी, क्योंकि वो तुम देखो, मेरा मतलब है तलाक याफ्ता। देखो बुरा मत मानना, मुझे पता है आपकी बातों का क्या मतलब है, लेकिन किस्मत पे किसी का इख्तियार तो नहीं है ना। अब सलीम ऐसा निकला तो उसमें मेरा क्या कसूर है? अच्छा अपना मूड तो ऑफ मत करो ना। ऐसे एक बात बताओ, तुम्हारी भाभी तो काफी जेवर छोड़ के गई होंगी, तुम्हारे पास भी होगा, और वो घर में काफी पैसे भी होंगे। हाँ, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हो? वो मैं इसलिए कह रहा था कि शायद हमें बगावत करनी पड़े और कुछ अरसा घर से बाहर रहना पड़े, लेकिन तुम रहने दो, मैं अपनी खुददारी पर आंच नहीं आने दे सकता, मैं खुद कुछ कर लूंगा। मैं कुछ समझी नहीं। देखो मेरा मतलब है, अगर अम्मी नहीं मानती तो मैं तुम्हें तो नहीं छोड़ सकता ना, लेकिन मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुम तो जानती हो मैं तुमसे सच्चे दिल से प्यार करता हूँ। हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे और कुछ अर्सा घर से बाहर रहेंगे, तो उस टाइम के लिए हमें कुछ पैसों की ज़रूरत होगी,
देखो मेरा तो क्या है, मैं गुजारा कर लूँगा, लेकिन मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। समी तुम कितने अच्छे हो, मुझे नहीं पता था तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो। आप फिक्र ना करें, मैं जेवर और पैसे सब लेकर आ जाऊंगी, फिर हम एक साथ रहेंगे खुश खुश। अच्छा समी, मैं बाद में कॉल करती हूँ, क्या है ना किसी को शक ना हो जाए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। हाँ ठीक है। खाओ, अच्छा है। आप लोग ये छोड़े, आप लोग ये खाएं। लेकिन बेटा हमारे पास तो पैसे नहीं है ना। आप पैसों को रहने दें, आप बस ये खाएं। जीते रहो, जीते रहो। आप लोग खाना खाएं, मैं आप लोगों के लिए पानी लेकर आता हूं। खाता। बेटा यही है मेरे पास, तुम खाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा है बेटा, खा ले मेरा बेटा, और तो कुछ नहीं है ना। ना बिस्मिल्लाह, खाओ, अच्छा है। आप लोग ये छोड़े, आप लोग ये खाएं। लेकिन बेटा हमारे पास तो पैसे नहीं है ना। आप पैसों को रहने दें, आप बस ये खाएं। जीते रहो, जीते रहो। आप लोग खाना खाएं, मैं आप लोगों के लिए पानी लेकर आता हूं। ठीक है। ये खाएगा मेरा बेटा। बिस्मिल्लाह। अच्छा हाँ हाँ मिलते हैं फिर, तुम फिक्र ना करो। सही है, सही है, ओके, खुदा हाफिज। जी मैं तुम्हें मना करूंगी बेटा, मत करो। हम पहले ही इतनी मुसीबतों में घिरे हुए हैं, ऐसा ना हो किसी और मुसीबत में फंस जाए। उसके भाई को देखा है तुमने? मुझे तो बहुत खतरनाक दिखता है। अरे वो तो अपनों का ही ना हुआ, देखा नहीं तुमने कितना जुल्म किया उसने मायरा के साथ? जान से ही मार दिया उसे। अरे अम्मा, वो शुजा नहीं रहा। हमें उससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। हमारा फोकस ना वो
नगमा है अब बस। तुम्हें क्या लगता है नगमा तुम्हारी बात मान लेगी? अम्मा ये जो मोहब्बत है ना, ये इंसान से ना सब कुछ करवा देती है। और वो नगमा, उसके पास तो मेरे अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। वो हर हाल में वो करेगी जो मैं उसे कहूँगा। आप फिक्र ना करें। आप एक कप चाय ले आए, बस सर में दर्द हो रहा है। लाती हूँ। शुक्रिया बेटा। क्या नाम है तुम्हारा? इतनी सी उम्र में काम भी करते हो तो? मेरा नाम बासित है और जब अपने साथ छोड़ जाते हैं तो उनका कोई सहारा नहीं होता। ऐसे नहीं कहते बेटा, जिनका कोई नहीं होता उनका अल्लाह सहारा होता है। तुम्हारी अम्मी अब्बू कहाँ होते हैं? मेरी अम्मी मुझे छोड़कर चली गई और अब्बू ने दूसरी शादी कर ली। अब मैं एक होटल में रहता हूँ, उसका मालिक बहुत अच्छा है। सुबह को स्कूल जाता हूँ और फिर आकर काम करता हूँ। शाबाश बेटा, इसी तरह से मेहनत करते रहोगे ना तो एक दिन तुम्हारा बहुत नाम होगा। आप यहाँ कैसे? हम भी तुम्हारी तरह अपनों के सताए हुए हैं बेटा। आपसे मैं रहने का तो वादा नहीं करता, लेकिन आपको मैं खाना देकर जाया करूँगा। ठीक है बेटा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब मैं रात को आऊँगा। ठीक है बेटा। ठीक है रात को बेटा। मुझे तुम्हारा इंतजार करना अच्छा लगता है वकार, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई भी मेरी वजह से तकलीफ उठाए। नहीं, तुम कोई तकलीफ नहीं दे रहे, पर तुम जिस शराब के पीछे दौड़ रहे हो ना, वो सिर्फ एक धोखा। वो तुम्हें कभी कोई खुशी नहीं देगा। और जिस खुशी को तुम हासिल करना चाह रही हो रीबा, तो शायद तुम्हें जिंदगी भर ना मिले। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा बेटा चाहिए। मैं हूं ना, मैं ले आऊंगी तेरे इब्राहिम को ढूंढ कर। और जुलेखा ने कहाँ जाना है, आ जाएगी वो यहीं। अम्मा जिस तरह खाला गई है ना, वो कभी वापस नहीं आएंगी। अब खाला को किसी बात का कोई डर नहीं है अम्मा। हमने बहुत बुरा किया खाला के साथ।